नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। साप्ताहिक सितारे कार्यक्रम में लेकर के आती हूँ आपके साथ हर सप्ताह कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए ये सप्ताह। ये साथ में क्या रंग, क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी दिशा सुटेबल है, ये सब आपको मैं बताती हूँ। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले इस सप्ताह अपनी स्वाभाविक विशेषता यानी कि अपनी लगन, एकाग्रता और फुर्ती से अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे। अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रयास जो है आपसे पूरे होंगे और घरेलू कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। हो सकता है कार्यस्थल पर आपको कोई नई चुनौती का सामना करना पड़े, जिसको आप बखूबी निभा पाएंगे। व्यापार करते हैं तो कोई नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के किया गया अहम फैसला आगे चलकर उनके भविष्य को निर्धारित करेगा। जीवन साथी की बात करें तो संबंध बढ़िया रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। साथ ही नई चीज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। उनकी आत्मा के जो निकले हुए वर्ड्स हैं वो आपको मजबूत भी करेंगे, साथ में आपको एक आशीर्वाद भी देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी जैसे मैंने बताया सुधार होगा, बट फिर भी योगा और प्राणायाम करना ना भूलें, जिससे कि और बेहतर आप अपना लाइफस्टाइल बना सकें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80%। अब बात करें वृष राशि यानी टॉरस राशि। दूसरी राशि है। सप्ताह आप किसी बात को लेकर के थोड़ी सी उलझन हो सकती है। सप्ताह के आपकी उलझन दूर होगी और आप एक जरूरी फैसला ले सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी रहेगा। पारिवारिक मामलों में आंतरिक से चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है। किसी बात को लेकर वाणी पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। उधार दिया गया पैसा वापसी मिलने का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर भी आपके लाभ भी होंगे। बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्य संपन्न होंगे। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए शुभ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय शुभ है। ये विवाह को बातचीत चलानी है तो आगे उनकी बढ़ सकती है। संतान प्राप्ति के इच्छुक शुभ समाचार प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रीन है और आपके लिए जो रंग रहेगा वो रहेगा गुलाबी। और साथ में आप छोटा सा एक उपाय भी कर ले। उपाय करना है शुक्रवार के दिन आपको माता को खीर का भोग लगाना है। भाग्य का प्रतिशत आपको 75 रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी चैमनी राशि। बुध इसका स्वामी है। तीसरी राशि है। सप्ताह मेहनत का फायदा भी आपको उतना ही मिलेगा। काम काज में थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु रुकावटों को बाधाओं को आप बहुत आगे निकलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है तो इस समय कोई भी ऐसा लेन देन या सौदा ना करें और साथ ही अपनी बातों को शेयर भी ना करें। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। भाइयों और दोस्तों से आप इस कार्य को कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सेहत को लेकर सावधानी बरतें। योगा और प्राणायाम आपके सुधारने में आपका साथ देंगे। शुभ अंक जो है आपके लिए 2 है और शुभ रंग की बात करें तो बनेगा पिस्ता ग्रीन। आपके लिए भाग्य प्रतिशत काम करेगा 85%। चलिए आप बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन। चंद्रमा इसका स्वामी है और 4 नंबर की राशि होती है। इस सप्ताह आप अपनी भावुकता को छोड़ करके जो आपका एक अहम आपका स्वभाव है, परंतु आज कुछ ऐसा कठिन फैसला या फिर यथार्थ में फैसला लेंगे जिसकी वजह से आपके करीबी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, परंतु आपको सफलता के साथ उनकी नाराजगी दूर होगी। किस्मत का साथ आपको मिलेगा। आपके रिलेशन अच्छे होंगे। खर्चा जहाँ बढ़ेगा वहीं आपकी इनकम की समस्या आएगी। निवेश करने से बचे। नया उधार दिया गया पैसा आपका वापसी आ सकता है। कार्यस्थल पर मन लगेगा। सफलता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कुछ ऐसा फैसला अगर लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह के लिए टाल दें। अगले सप्ताह ज्यादा रहेगा। जिनके लिए विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अपने प्रेम प्रसंग को बढ़ाने के लिए शुभ समय है। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। आपके लिए जो शुभ रंग है वो है आपका ग्रीन और सफेद। आपके शुभ रंग बनेगा 1, 2 और साथ में आपको छोटे छोटे उपाय लाभकारी रहेगा। आपका भाग्य प्रतिशत काम करेगा 80%। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि, 5वीं राशि लीनो चार। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। कोई कारण न बनने की वजह से मानसिक उथल-पुथल हो सकती है या फिर समस्याएं जो है हल होने वाली होंगी बताएंगे, परंतु आपके कार्य बनने शुरू करेंगे। कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर के विरोध हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ भी होगा। ऑर्डर या नई पार्टनरशिप या नया काम कर सकता है। अपने रुचियों को संभालने के लिए ये समय आपका बेहतरीन मौका दिखा रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने आप को
प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ आप अपने कमाने के तरीकों में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, उनके साथ भी पार्टनरशिप कैसी लाइफ पार्टनरशिप जो है बिजनेस के लिए भी साथ में कुछ मिल करके काम करें तो उसमें भी लाभ होगा। वो शिक्षा के लिए रास्ते खुले हैं, सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, जैसे मैंने बताया कि आप बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी रहेगा। बच्चों के पढ़ाई को लेकर या उनके प्रदर्शन को लेकर थोड़ी सी निराशा हो सकती है, परंतु घबराने की बात नहीं है, आगे चलकर ये चीजें आपके लिए बेहतरीन रहेगी। कुछ समय में स्थिति अपने आप में नियंत्रण में आ जाएगी। शादी विवाह या मांगलिक किसी कार्यक्रम में भाग लेने का मौका हो सकता है, घर में धार्मिक आयोजन की बात हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी किलकारियां आंगन में गूंजेंगी। अब तक के संतान प्राप्ति नहीं हुई, संतान सुख से वंचित दंपति को आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहने लगेगा। आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 5 और शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए ऑरेंज और नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्य प्रतिशत काम करेगा 1%। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गो साइन। ये सप्ताह ग्रहों का योग आपके जीवन की दिशा बदलने की ओर इशारा कर रहा है। सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभकारी रहेगा, सफलता की ओर अग्रसर भी करेगा। नई नौकरी प्राप्ति करने के लिए बेहतरीन समय है। इस समय आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी और आपकी किस्मत का साथ भी आपको मिल सकता है। कामकाज की रुकावटें आपकी दूर होंगी, शुभ समय प्राप्त होगा और पैसे से संबंधित समस्या दूर होगी। उधार दिया गया पैसा वापसी मिलेगा। नए निवेश के लिए शुभ समय है, पर कोई भी नीति या कागजात बिना पढ़ने जो है साइन ना करें नहीं आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो कम कर दें या अवॉइड करें। यहाँ अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके लिए जो शुभ अंक है वो 7 और आपका शुभ रंग बनेगा पिंक और जो है क्रीम कलर करेगा। आपका भाग्य प्रतिशत काम कर रहा है 84%। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि 8वें नंबर की राशि है। ये सप्ताह आपकी परेशानियां दूर करने वाला है और जीवन में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अपना कोई भी कार्य करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से छानबीन करनी चाहिए, अन्यथा फायदे होगा, आपको नुकसान मिलने की संभावना हो सकती है। सप्ताह आपके लिए किसी बात को लेकर के उलझाव को दूर करेगा, साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अचानक से किसी काम में आपको पैसा भी खर्च होगा। नौकरी और व्यापार में समय जो है आपका अच्छा है। अगर बात करें नौकरी व्यापार के लिए नया निवेश करने के लिए फिलहाल थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। पड़ोसी व रिश्तेदारों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। किसी से मुलाकात आपके लिए लाभकारी बन सकती है। सामाजिक धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर मेल जोल का दायरा बढ़ाने की ओर इशारा कर रहे हैं, जो आपके लिए आगे चलकर लाभकारी रहेगा। विवाह संबंधी घर में बातें चल सकती है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा तनाव चल रहा है, छोटी छोटी बातों को भूलने में ही जो है भलाई है। छोटे छोटे उपाय करें, इससे लाभ होगा। आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 8 और शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए रेड और येलो कलर है। आपका भाग्य प्रतिशत काम रहेगा 79%। अब बात करें धनु राशि। स्कॉर्पियो साइन के बाद आता है धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन। इसका स्वामी है 9 नंबर की राशि है। सप्ताह भागदौड़ तो रहेगी और परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। व्यापार में आपकी प्रतिस्पर्धा आपको और मजबूत रहेगी। बाधाओं से दूर आप अपने नए कार्यों को सफलता से कर पाएंगे। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ उनके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव भी आने वाले हैं और जो उनकी लाभकारी रहेंगे। प्रस्ताव की बात करें पढ़ाई के लिए तो आपको कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है, विदेश जाने की आप सोच रहे हैं तो वह आपके लिए कार्यकारी अच्छा रहेगा। आपके आइल्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे। घर की सजावट की बात करने में आपका थोड़ा मन भी लगेगा। धन संबंधी कार्यों में राहत मिलने वाली है और आपकी परेशानी दूर होगी। नौकरी में घर और परिवार समाज में आपको भरपूर मान सम्मान मिलता रहा है और भी आगे भाग्य प्रतिशत आपका काम करेगा। वर्तन शुभ रहेगा येलो और शुभ रहेगा 9 और आप बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि शनि की राशि है। ये सप्ताह थोड़ी सी परेशानी बढ़ाने वाला है, उलझन हो सकती है, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें। आर्थिक मामलों में किसी बात को लेकर बाधा उत्पन्न रहेगी, सावधान रहें, जोखिम लेने से बचें। नए निवेश पैसे भी कुछ समय के लिए टालना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यों की बढ़ोतरी से कई बार मानसिक तनाव भी हो सकता है। योगा और प्राणायाम करने से आपको
लाभ होगा। साथ ही जो है जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे, पूरा सहयोग मिलेगा, सामंजस्य बनेगा, आपस में बातचीत से कुछ पुरानी जो गिले शिकवे वह भी दूर होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शुभ समय, लव को बढ़ा सकते हैं, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फैमिली से बात करें, जरूर अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, साथ ही स्वास्थ्य भी आपका जो है उत्तम रहने वाला है। आपके लिए भाग्य प्रतिशत काम करेगा 9%। शुभ जो रंग है आपके लिए वो ब्लैक, ब्लू और ग्रीन रंग है आपके लिए। और साथ में शुभ नंबर की बात करें तो मुझे आपके लिए 4 और 8 नंबर बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि, शनि की राशि, 11वीं राशि यानी कि साइन। सप्ताह धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। पुराने अटके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। परिवार के सहयोग से कोई नए फैसला आप ले सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ सिद्ध होने वाला है। पुराने विवादों का निपटारा जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको होगा। प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद जो है आपके दूर होंगे और साथ में कुछ जगह पे दूर होंगी। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन लेने के योग भी बन रहे हैं। घर और परिवार में, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी बात को लेकर के आपको सामाजिक कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मित्र से मुलाकात लाभकारी रहेगी। संबंध आपके पड़ोसियों से अच्छे रहेंगे। काम के लिए आपको कहीं बाहर जाना है तो वह भी जा सकते हैं। नौकरी इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें अभी नई डील के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आपके लिए शुभ रंग है सलेटी और ब्लू कलर जो है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए जो बनता है वो है 9 और 4 बनता है। साथ में आपके भाग्य का प्रतिशत बन रहा है 85%। अब बात करते हैं आखिरी राशि, 12वीं राशि, गुरु इसका स्वामी है। इस सप्ताह आपकी परेशानियां तो दूर करेगा, साथ ही आर्थिक मामलों की बाधाएं भी दूर होगी। नया निवेश कर सकते हैं। पुराना निवेश आपको लाभकारी रहेगा। पुरानी बचत भी काम आएगी, साथ ही उधार लिया गया पैसा भी आपको वापस मिलेगा। धन संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधित अटका हुआ कार्य आपका पूरा होगा। खर्चों का बोझ भी अपने पर कम होगा। घरेलू मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हाँ, हालांकि मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है, परंतु बच्चों की पढ़ाई को लेकर निश्चितता बनी रहेगी। बैलेंस बना रहेगा जीवन साथी के आपस की बातचीतों में, ताकि जो भी कोई आपस में तनाव चल रहा था उसको भी दूर आप कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आपके लिए जो लक फैक्टर काम करेगा वो 4% करेगा। शुभ अंक आपके लिए 9 नंबर बनता है, 3 नंबर बनता है और शुभ रंग आपके लिए येलो और केसरी है। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप नोटिफिकेशन बेल के द्वारा मेरे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।